हरि ओम। हमारे शरीर के अंदर दो तरह के काम चल रहे हैं। नंबर एक, हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर को जो हड्डी मांस खून वगैरह चाहिए वो बन जाता है, मिल जाता है। दूसरा, उससे गंदगी बनती है जो शरीर ने बाहर निकालनी होती है। गंदगी को बाहर निकालने के चार रास्ते हैं: पेशाब का, पाखाने का, पसीने का और श्वास का। जब कुछ गलतियों की वजह से शरीर चार रास्तों के द्वारा गंदगी को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है, गंदगी शरीर के अंदर रहना शुरू कर देती है, उस गंदगी का नाम ही रोग है। यूनिटी ऑफ डिजीज, सारे रोग एक हैं। शरीर के अंदर गंदगी का रहना, उस गंदगी का नाम, चाहें तो आप हाई ब्लड प्रेशर रखें, शुगर रखें, पथरी रखें, जोड़ों का दर्द रखें, अस्थमा रखें, दमा रखें, शरीर के अंदर गंदगी का रहना ही रोग है। यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सारे रोगों का एक ही इलाज है, शरीर को अंदर से शुद्ध रखना, साफ रखना। जब हम ये बात कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो टेस्ट करवा करवा के थक गए, कौन सा रोग है, हम तो डायग्नोसिस करवाते हैं, आप कहते हो सारे रोग एक हैं, ये कैसे संभव है? इस बात को एक दृष्टांत के माध्यम से मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। आज के युग में जब तक हम किसी बात को स्पष्ट नहीं करते, व्यक्ति को बात जचती नहीं है। देखिए, हम जैसे अब अपनी सभा में बैठे हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको हम नहीं चाहते यहाँ पर बैठे, तो तुरंत हमें बेचैनी हो जाएगी। जैसे ही चला जाएगा, आहा, हमें आराम हो जाएगा। हम कहेंगे अब बताओ आप क्या कहते थे। ठीक ऐसे ही जब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ रहना शुरू कर देते हैं जिनको नहीं रहना चाहिए, तो हमें रोग हो जाता है। पथरी को तो शरीर में नहीं रहना चाहिए। जैसे ही शरीर के अंदर पथरी बनती है तो हमें दर्द होता है। वो जो दर्द होता है वो हमें बताने के लिए होता है कि ऐ मानव, तुमने तो पथरी नहीं खाई। हमें ये नहीं बताया गया कि पथरी क्यों बनी, और फिर ऐसा कोई तरीका भी नहीं बताया जाता कि दोबारा से पथरी नहीं बनेगी। दोबारा से पथरी बनेगी तो फिर जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कराने से हमने पथरी को बाहर निकाल दिया और उस व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से बाहर निकाल दिया। जैसे वो व्यक्ति जोर जबरदस्ती से बाहर निकाला है, अपनी मर्जी से नहीं गया, वो दोबारा फिर आएगा। ठीक ऐसे ही जो हम आम तौर पे ऑपरेशन करवाते हैं, गले का, नाक का, बवासीर का, तो पथरी का, तो ये ऑपरेशन भी हमें बार बार करवाने पड़ते हैं, क्योंकि हम रोग के कारण को दूर नहीं करते। तो हम सवाल कर सकते हैं कि सर्जरी से कैसे लाभ होता है। ये बात कुछ समझ में लगी। अब दवाइयों से कैसे लाभ होता है? आम तौर पे लोग दवाइयों से ही काम चला रहे हैं, तो दवाइयों से कैसे लाभ होता है? देखिए, जो व्यक्ति हमारे पास आया, जिसको हम नहीं चाहते जहाँ पर बैठे, तो उसको शांत करने का एक चालाकी वाला तरीका है कि हम उसको कोई नशे की गोली, कोई शराब या कोई और नशीला पदार्थ पिला के, खिला के उसको अंदर कमरे में सुला दें, फिर भी हमारी बात चलेगी। लेकिन जब हमारी बात चलेगी, उसके अंदर हमें दो तरह की दिक्कतें रहेंगी। क्या दिक्कत? पहली बात, हमारी बातचीत के अंदर हमें भय रहेगा अंदर से, वो अंदर ही सोया हुआ है, कहीं उठ के बाहर ना आ जाए। दूसरी दिक्कत, जब वो उसका नशा उतरेगा, वो फिर आएगा और पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आएगा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे को अंदर ही सुला दिया। ठीक ऐसे ही जब हम हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, तरह के रोगों से ग्रस्त रहते हैं, हमें पता होता है कि मेरा रोग अंदर ही। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो खुद भी बोलते हैं मेरा भी चेक कर लो जी, कहीं बढ़ ना गया हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैं रोज दवा, अगर 2 दिन
दवाई नहीं खाता, दोबारा से ब्लड प्रेशर या शुगर फिर बढ़ जाता है। मेरा रोग अंदर ही है, कहीं नहीं गया। हम दवाई भी खाते रहते हैं, चेकअप भी करवाते रहते हैं और डरते भी रहते हैं। और जब वो रोग 10-15 साल तक लगा हमारे शरीर में रहता है, तो जैसे पहले से भी ज्यादा गुस्से से आता है, तो वही रोग अपना रूप रंग बदल के किडनी फेल हो गई या हार्ट अटैक हो गया, इस तरह के रोगों के रूप में हमारे सामने आता है। इसके बिल्कुल विपरीत जो प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करते हैं, जो प्राकृतिक जीवन शैली के मुताबिक अपने जीवन को चलाते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं अंदर से। उनको ये मालूम पड़ता है मैं तो कोई दवाई नहीं ले रहा, और जब से मैंने इसको शुरू किया है, जब से मैंने अपने खान पान में परिवर्तन शुरू किया है, तब से मेरे को पहले से बढ़िया नींद आ रही है। मेरे शरीर के अंदर पहले से ज़्यादा अपने दैनिक कार्य को करने की शक्ति है। मेरे को चेकअप कराने की क्या ज़रूरत, मेरे को डरने की क्या ज़रूरत। वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तो इस विषय के अंतर्गत हमने क्या जाना कि शरीर के अंदर फॉरेन मैटर, विजातीय द्रव, टॉक्सिन्स का रहना ही रोग है। यूनिटी ऑफ डिजीज, सारे रोग एक हैं, शरीर के अंदर गंदगी का रहना। यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सारे रोगों का एक ही इलाज है, शरीर को अंदर से शुद्ध रखना, साफ रखना। हरिओम। गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना, रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड। गलत तरह के खाद्य पदार्थ के अंतर्गत हमने इसको 5 श्रेणियों में बांटा है। आज के युग की सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक गलती है गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना। सबसे पहले गलत पदार्थ मांसाहार, नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस, ये स्वाभाविक भोजन नहीं है। ये हमें अपने भोजन की श्रेणी में शामिल नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। जिस पदार्थ का भोग हम मंदिर वाले भगवान को नहीं लगा सकते, उस पदार्थ का भोग अंदर वाले भगवान को भी नहीं लगा सकते। नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस के रोगियों में इतनी दिक्कतें आती हैं कि उनकी प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने से ठीक होने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो नॉन वेज खाने वालों को, और एक दवाइयों में एक श्रेणी होती है स्टीरॉयड्स, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन। इस तरह की दवाइयाँ जिस व्यक्ति ने ज़्यादा ली हुई होती हैं और जहाँ नॉन वेज ज़्यादा लिया होता है, उनको प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी ठीक होने में काफ़ी देर होती है। कारण इसके टॉक्सिन बड़े खतरनाक होते हैं जो शरीर के अंदर गहराई से चले जाते हैं, गहरे में चले जाते हैं। हम देखते हैं जैसे हमें अगर कोई ऐसी घटना हमारे सामने आ जाए कि हमें अपनी मृत्यु सामने नजर आए, तो हमारे शरीर में से तुरंत पसीना निकलता है। आम अवस्था में भी जो हमारा पसीना निकलता है, उस पसीने में कुछ बदबू होती है। मतलब पसीने के द्वारा गंदगी कहें या टॉक्सिन्स कहें, वो बाहर निकलते हैं। लेकिन मृत्यु के भय से जो पसीना निकलता है, उसमें इतना गहराई से अंदर से पसीना निकलता है कि शरीर के बहुत खतरनाक टॉक्सिन्स हमारे शरीर में से बाहर निकलते हैं। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं, उसको अपना भोजन बनाने के लिए, उस जीव को पहले पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु होगी, तो उस मृत्यु के भय से उस जीव में से पसीना निकलता है। वो पसीना कुछ तो उस मांस के ऊपर लगा रहता है, कुछ उसके अंदर रहता है, अंदर के भाग में। जब जो आप होटलों में जा के मांस खाते हैं, वो धोते तक भी नहीं है। धो भी दें तो अंदर वाला पसीना तो नहीं निकाल सकते।
वो सारे उसके पूरे जीव के जो टॉक्सिन्स हैं वो उस मांस के अंदर होते हैं, हम उनको खा लेते हैं, फिर वो शरीर के अंदर जाके गहरे में चले जाते हैं और विभिन्न विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। दूसरा, मानव शाकाहारी जीव है, मांसाहारी नहीं। अगर हम इसकी तुलना करें, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, घोड़ा ले लें, भैंस ले लें, गाय ले लें, बकरी ले लें, सभी शाकाहारी जीवों की छोटी आंत लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। मांसाहारी जीवों की छोटी आंत छोटी होती है, बड़ी आंत लंबी होती है। दूसरा, शाकाहारी जीव के दांत चपटे होते हैं क्योंकि उसने भोजन को चबाना होता है, और मांसाहारी जीव के जो दांत हैं वो नोक वाले तीखे होते हैं ताकि वो भोजन की चीर फाड़ कर सकें। शेर, बिल्ली, कुत्ता, अगर उसके दांत देखें वो नुकीले मिलेंगे, तीखे मिलेंगे, और गाय, भैंस और मानव के अगर दांत देखें तो ये चपटे मिलेंगे। और जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर जिह्वा से पानी पीएंगे, और जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो होंठ से पानी पीएंगे। ऊंट, गाय, भैंस, मानव। मानव अगर मांस खाएगा तो उसको जिह्वा से पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जिद करने लग जाए कि नहीं, मांस खाने वाले भी इस दुनिया में बहुत हैं, तो मानव को मांस ही खाना चाहिए, तो मैं इसको एक और तरीके से भी प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा कि उस व्यक्ति को जो जिद करे उसको ये कहो कि तू 1 महीने के लिए केवल मांसाहार ही खाएगा, शाकाहार बिल्कुल नहीं खाएगा। सुबह दोपहर शाम मांस ही मांस मिलेगा खाने के लिए, और कोई सब्जी रोटी कुछ नहीं मिलेगा, अनाज वगैरह फल फ्रूट कुछ नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति 1 महीने अंदर अंदर बीमार पड़ जाएगा, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को बोले कि आपको 1 साल के लिए केवल शाकाहार ही लेना है, मांसाहार बिल्कुल नहीं लेना, उस व्यक्ति को पूरी आयु कुछ नहीं होने वाला। इससे ये प्रमाणित होता है कि मानव शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं। शाकाहार हमारा स्वाभाविक भोजन है और मांसाहार नहीं, इसलिए अपने भोजन में इसको शामिल ना करें। कितनी बड़ी विडंबना कि जब कोई मरा हुआ पशु पक्षी चौराहे पे पड़ा होता है तो वो लाश कहलाती है। अगर उसी लाश को किसी मीट बेचने वाले की दुकान पे टांग दिया जाए तो वो भोजन कहलाता है। जब हम मीट वाली दुकान के आगे से गुजरते हैं तो वहां से बदबू आती है और उसी को हम अपने मुंह में डालते हैं। अगर हम किसी प्राणी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का भी हमें अधिकार नहीं है। नॉनवेज, मीट, अंडा, मांस को अपने भोजन की श्रेणी में शामिल नहीं करना। 5 तरह के अखाद्य पदार्थ हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार होता है, रोगी होता है। पहला गलत पदार्थ मांसाहार, दूसरा गलत पदार्थ नशाहार। अपने भोजन के अंदर किसी भी किस्म का नशा इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? भगवान अंदर मौजूद है, हम भगवान को नशा कराएंगे क्या? जब हम नशे की बात करते हैं तो बात शुरू होती है शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा आदि। इन सब पे लिखा रहता है पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। पीने वालों को मालूम ही है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शराब के बारे में एक बात जो हमें हमारे संतों से मिली है, हमारे गुरुदेव जी से मिली है। क्या बात है कि
शराब के बारे में, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हो वो तो बहुत गलत बात है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, पीता नहीं हूँ, अपने घर में थोड़ी सी रख रखी है, आने जाने वाले मेहमानों के लिए, आए गए के लिए रखी है, ये पीता नहीं हूँ। अगर कोई किसी व्यक्ति ने शराब पीना तो दूर की बात, शराब की बोतल घर में रखी भी हुई है, उस व्यक्ति के साथ दो किस्म की दिक्कतें रहेंगी। पहली दिक्कत, वो व्यक्ति के साथ कोई ना कोई बिना मतलब का क्लेश रहेगा, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। मकान बना लिया, किराए पे दे दिया और किराएदार खाली नहीं करता। इस तरह की बेमतलबी क्लेश, बेमतलबी कोर्ट कचहरी के चक्कर रहेंगे जिसके घर में शराब पड़ी हुई है। दूसरा, उस व्यक्ति को आमदन कितनी भी हो, महीने में लाख रुपया हो या 10 लाख हो, हमेशा पैसे की कमी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं शराब भी पीता हूँ और इन दोनों में से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब वो शराबी भी है और झूठा भी है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, ये सब लेने से हमें मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, टीबी होती है, हृदय रोग होते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए नशे को छोड़िए। जिस नशीले पदार्थ को हम भगवान, मंदिर वाले भगवान को भोग नहीं लगा सकते, वो अंदर वाले भगवान को भी ना दें। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। प्राकृतिक जीवन शैली का चमत्कार अभी शुरू करें और देखें। सुबह सफेद पेठे का रस, 2 घंटे बाद भूख लगे तो कच्चा सलाद, दोपहर के भोजन में रोटी व हरी सब्जी, शाम को हरा नारियल पानी व डाब, रात्रि के भोजन में मौसम के फल निषेध, केला, चीकू, आम, अंगूर। रोजाना करें प्राणायाम, व्यायाम, योगासन, नाम जप, ध्यान, वायु स्नान, सूर्य स्नान, मेरुदंड स्नान। पेट पर गीली ठंडी पट्टी दिन में 2 बार। गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के अग्रणीय शिष्य श्री मोहन गुप्ता जी के सानिध्य में प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा असाध्य रोगों से मुक्त होने के लिए निशुल्क परामर्श एवं शिविरों में भाग लेने तथा आयोजन करवाने हेतु प्राकृतिक जीवन शैली नेचुरल लाइफस्टाइल की पुस्तकें, सीडी, डीवीडी व अन्य सामग्री मंगवाने हेतु संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर्स है 011-275-10771 और 099-537-22272। हमारा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक 4081002101013034।